नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पश्चिम बंगाल में एक फैसला हुआ और उस फैसले के बाद अंदर खाने की खबर है। पश्चिम बंगाल की महिलाएं, खास तौर से एक खास विशेष संप्रदाय की महिलाएं, ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ उनका लगता है जन्मों जन्मों का रिश्ता, और उसकी परिणति आज हो गई। सामने आ गया कि हाँ वो एक सभी बहनों के लिए उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया। एक विशेष संप्रदाय की महिलाएं तो समझिए कि बाग बाग हो गई हैं, खुश हैं, जबरदस्त समर्थन में आ गई हैं। वैसे तो सभी महिलाएं समर्थन में आ गई हैं क्योंकि फैसला ही ऐसा है, लेकिन छाती पीटा जा रहा है एक विशेष संप्रदाय के धर्म गुरुओं की तरफ से, और रुदाली शुरू हो गई। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, यकरंगी फूल नहीं खिलने देंगे। यकरंगी याद है ना, जावेद अख्तर साहब, वो चाहते हैं कि हमारे बाग में यकरंगी फूल खिल जाएं। बड़ा मशहूर था उनका यकरंगी। यकरंगी फूल नहीं खिलाना है, यहां समानता लानी है, प्रशासनिक समानता लानी है, न्यायिक समानता लानी है। इसमें आपकी शायरी काम नहीं करेगी। यकरंगी फूल नहीं खिलाया जा रहा है। फूल तो जितने हैं वो खिलेंगे बाग में, लेकिन वो बाग बाग के लिए है। सामान्य जीवन में हर एक नागरिक का अपना अधिकार है, उनके कर्तव्य हैं, उनको उनके अधिकार से, उनके कर्तव्य से वंचित नहीं किया जा सकता है। कर्तव्य का पालन करना नागरिक का अपना अधिकार है, लेकिन वो भी संवैधानिक पेरिफेरी में ही, उसके बाहर नहीं। कर्तव्य का निर्वहन भी आप कर सकते हैं, संविधान ने आपको इसके लिए अधिकार दिया हुआ है, और आपके अपने मौलिक अधिकार हैं जिसकी रक्षा अत्यावश्यक है। तो यकरंगी शायरी करने से बात बनेगी नहीं श्रीमान जावेद अख्तर जी। अब चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है, खासतौर से यहां खान मार्केट गैंग जो है वो रुदाली शुरू कर दिया कि देखिए हम तो बहुत पहले से कह रहे थे, यही करना चाहती है सरकार। अरे अमित शाह और मोदी तो बाद में करेंगे, उनके सिपह सालार सबसे पहले कर रहे हैं। उनको मालूम है कि यह करना अत्यावश्यक है। मित्रों, शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि पश्चिम बंगाल में आदेश पारित हो गया। पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, सबके लिए लागू होगा। न्याय के सामने आर्टिकल 14 कहता है ना कि न्याय के सामने सब समान, न्याय सबके लिए समान। तो जब सबके लिए समान है तो एक शादी, दो शादी, तीन शादी, तलाक तलाक तलाक, गुस्से में आ गए, तलाक तलाक कर दिया, और फिर हलाला की प्रक्रिया से गुजारिए आप उनको। ये सब खेल खत्म, बंद। इसलिए मुस्लिम बहनें इतनी खुश हैं, और उन मौलवियों के खिलाफ हमने कल आपको दिखाया था कि कैसे हमारे देश के एक स्पाई ने कैसे पाकिस्तान को 2 नंबरी कहा था। और अब भी अगर एक विशेष संप्रदाय, खासतौर से मुस्लिम संप्रदाय के लोग इस बात को अब पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं कि भारत क्या देश है। और मैं बार बार यह कहता हूं कि हमारे जो संप्रदाय हैं, विशेष संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, वो संप्रदाय हमारे बिल्कुल अपने हैं। मोहन भागवत से आप इत्तेफाक ना रखिए, लेकिन यह सच है कि वो डीएनए हमारा ही है। हम सबका डीएनए एक है। हम कन्वर्ट हुए हैं, 99% कन्वर्ट हुए हैं। तो इसमें फिर विवाद कहां उठता है? ठीक है, पूजा पद्धति अलग हो गई है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप करिए, पद्धति बदलिए। आराधना की पद्धति आपने बदल ली है, आप नमाज अदा करते हैं, करिए, कोई आपत्ति नहीं है। आप 5 टाइम अदा करना चाहते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। वो तौर तरीके के साथ किया जा रहा है, कहीं किसी को कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये एजेंडाधारी, जिनको अपना एजेंडा चलाना है, जो गजबाए हिंद वाले हैं, गजनी वाले हैं, मीर जाफर वाले हैं और तैमूर वाले हैं, उनको बच नहीं रहा है, उनको गवारा नहीं हो रहा है। जो अभी भी कह रहे हैं हम तो बगदाद से आए थे, अभी भी कह रहे हैं हम तो मिडिल ईस्ट से आए थे, हमारा यहां कुछ भी नहीं, हम तो रेंटर हैं,
हम रेंटर हैं, हम पूरा तसीलेंगे, इस मिट्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे जो तुर्क हैं, उस तुर्क को अब डंडे की भाषा समझाई जाएगी। सरकार ने यह तय कर लिया है। प्रेम से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो डंडे लगेंगे। और ये बगदादी कहने का धंधा बंद कर दो। हम बाहर से आए हैं, हमारा लीनियज तो बगदाद में है, हम तो वहां से आए हैं, यरूशलेम से आए हैं साहब, फलस्तीन से आए हैं साहब, हम तो सऊदी से आए हैं साहब। ये सब चलेगा नहीं, ये कहानी, ये नाटक बंद करो। और ये देवबंदी चल रहा है, ये देवबंदियों के लिए भी फरमान जारी हो गया है। हमारी बहनों को, हमारी मुस्लिम बहनों को सताने का काम, औरतों को वस्तु समझने का धंधा बंद कर दो। ये नहीं चलेगा। जिस तरह से हमारा देश, हमारा सनातन संस्कार महिलाओं को जो सम्मान देता है, उसी सम्मान की परिधि में रहना पड़ेगा। उसके बाहर देखोगे तो डंडे लगेंगे। अब छाती पीटने से काम नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया पश्चिम बंगाल में। शुभेंदु ने वो काम कर दिया जो अभी तक ममता बनर्जी तो वो ममता बनर्जी तो खैर कर ही नहीं सकती थी, वो तो बिल्कुल मौलवी के इशारे पर चलती थी। याद कीजिए 1986 में यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर खान साहब ने इस्तीफा दे दिया। किनके इससे? राजीव गांधी के कैबिनेट से। आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जो गलती अभी की जा रही है, केंद्र सरकार जो गलती करने जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का जो काम कर रही है, यह आने वाले दिनों में नासूर बनेगा। और वो बन गया। मौलवी के कहने पर, क्लर्जीज के कहने पर, एक्सट्रीमिस्ट के कहने पर, अतिवादियों के कहने पर राजीव गांधी झुक गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया राजीव गांधी ने, सिर्फ वोट बैंक के लिए। और वोट बैंक भी क्या, उन्होंने इसका भी ख्याल नहीं किया कि हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें क्या चाहती हैं। ठीक है, वो विशेष संप्रदाय से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन वो भारत की नागरिक हैं, वो भारत की सिटीजन पहले हैं, फिर विशेष ताल्लुक संप्रदाय से संबंध है उनका। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, हम पहले विशेष संप्रदाय के हैं, फिर भारतीय हैं। ये उनका चलता रहता है नैरेटिव। ये मौलवी जो उनको रटाते हैं मदरसे में, वही वो रटंत विद्या उनका चलते रहता है। लेकिन 1986 में साहबानो प्रकरण का आप सबको याद होगा। साहबानो केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 70-71 वर्ष की महिला को 200-250 रुपए जो भी था उनका पेंशन तय हुआ था, या 100 रुपए जो भी था, वो पेंशन नहीं देना पड़े, इसके लिए कानून में परिवर्तन कर दिया श्रीमान राजीव गांधी ने। आज तक वो दाग धुला नहीं है कांग्रेस के दामन से। गलती पर गलती, पहले ताला लगवाया, फिर ताला खुलवाया राम मंदिर में। गलती पर गलती किया। लगवाया तब कुछ नहीं हुआ, खुलवाया तब कुछ नहीं हुआ। तो मतलब आप ये है कि आपकी दृष्टि स्पष्ट नहीं है, स्पष्टता से सत्य के साथ खड़े नहीं होना चाहते हैं, नैरेटिव में फंसना चाहते हैं और बार बार उस नैरेटिव के शिकार होते जा रहे हैं। मौलवी के नैरेटिव में फंसेंगे, आप उसे अपीज करते रहेंगे, तुष्टिकरण उसका करते रहेंगे। यह मुस्लिम संप्रदाय का तुष्टिकरण नहीं है, यह मौलवी का तुष्टिकरण है, यह अतिवादियों का तुष्टिकरण है, यह कट्टरपंथियों का तुष्टिकरण है, चरमपंथियों का तुष्टिकरण है। और अगर कट्टरपंथी, चरमपंथी, अतिवादियों का तुष्टिकरण आप करेंगे तो आपका उस जनमानस का भी समर्थन आप खो देंगे। वही हुआ। आज मुस्लिम संप्रदाय के खैर ख्वाह कांग्रेस पार्टी नहीं है, मजबूरी में बन जाए वो अलग विषय है, लेकिन आज उन्होंने वोट नहीं दिया, तभी तो वो बाहर हैं। ये और बात है कि पश्चिम बंगाल में जो भी विधायक जीत करके आए हैं, आसाम में जो भी विधायक जीत के आए हैं, उसमें आसाम में तो बिल्कुल 19 विधायक हैं, उसमें से 18 मुस्लिम हैं। यह अलग विषय है। लेकिन जो गलती कांग्रेस पार्टी ने अतीत में की, उस गलती को वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। उसी मौलवी, उसी क्लर्जी, उसी अतिवादी, उसी एक प्रकार से उसे आप टेररिस्ट भी कह सकते हैं, वो आतंकवादी भी है। क्यों? क्योंकि वो आतंक फैलाते हैं। वो ये मौलवी जो हैं वो आतंक फैलाते हैं, कट्टरता का, अतिवाद का आतंक फैलाते हैं कि ये नहीं करोगे तो तुम खत्म हो जाओगे, तुमको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। अभी भी चल रहा है ना, 15 मिनट के लिए खाली कर दो, देखते हैं किसको सर कलम कर देंगे। ये अतिवाद नहीं है तो और क्या है? ये चरमपंथ नहीं है तो और क्या है? ये बताइए आप। खैर, कांग्रेस पार्टी ने जो गलती 1986 में की, और आरिफ मोहम्मद खान जैसे नेता जो कांग्रेस के कैबिनेट में, राजीव गांधी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया।
उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, आप कानून की अवहेलना करने जा रहे हैं, आप कानून बदलने जा रहे हैं और उनके दबाव में कानून बदल रहे हैं जो आपका कभी नहीं होगा। आप गलतफहमी में है कि आप उनको तुष्ट कर पाएंगे। गांधी संतुष्ट नहीं कर पाए उनको, नेहरू संतुष्ट नहीं कर पाए, पटेल नहीं संतुष्ट कर पाए, आप संतुष्ट कर लेंगे, आप गलतफहमी में हैं। उन्होंने धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया देश को, टुकड़ों में बांट दिया देश को। उनको इस मिट्टी से आस्था नहीं है, वो किसी और एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं, वो 72 हूर के लिए काम करते हैं, वो गजबाए हिंद के लिए काम करते हैं। आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, आप गला भी काट करके उनके सामने में रख देंगे, आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। ये सारे शब्द थे आरिफ मोहम्मद खान के। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को कन्विंस करने की पूरी कोशिश की और उन्होंने एक बार जिक्र किया कि उसके बाद एक बड़े नेता थे नरसिम्हा राव, उनको समझाने की जिम्मेदारी मिली कि नरसिम्हा राव को कहा गया कि आप आरिफ मोहम्मद खान को समझाइए। तो नरसिम्हा राव ने कहा कि भाई अगर वो आपका कौम गटर में रहना चाहता है तो आप क्यों उसको गटर से बाहर निकालना चाहते हैं। दिस वॉज वर्बेटम ऑफ आरिफ मोहम्मद खान।